योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। नमस्कार। योग संगम कार्यक्रम में मैं योग गुरु करुणा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि योग न सिर्फ हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज योग संगम कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग में मंत्र उच्चारण के क्या क्या फायदे हैं। योग में मंत्र उच्चारण के बहुत सारे फायदे हैं। इसका पहला लाभ यह है कि यह मंत्र का उच्चारण आपके तनाव को कम करते हुए ध्यान की प्रक्रिया में विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। शरीर को मन से जोड़ने का प्रयास करता है। मंत्र उच्चारण से आप अपनी भावनाओं को मजबूत कर सकते हैं। यह आपकी याददाश्त को भी सक्रिय रूप से मजबूत करता है। अब मैं आपको मंत्र उच्चारण के कुछ विशिष्ट लाभ या परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप नियमित रूप से योग में मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप अनुभव करने लगते हैं कि आपकी एकाग्रता का सम्यक विकास हो रहा है। अधिकांश होता यह है कि लोग या तो अतीत में रहते हैं या फिर भविष्य में। जब आप एक निर्धारित समय पर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप धीरे धीरे वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में हो रहे कार्यशैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक मंत्र शब्दों का एक संग्रह माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है, जिसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। मंत्र का जाप भारत में योग और ध्यान का एक मूलभूत या फिर आप कह सकते हैं कि एक सशक्त माध्यम रहा है। मंत्र का जाप आपको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर को भी प्रभावित करता है। मंत्र का कंपन आपको और आपके शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जब भी आप योग की कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ ओम का उच्चारण कराया जाता है। यह उच्चारण एक ऐसा परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप स्वयं और ब्रह्मांड के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। मैं एक और जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। ओम मंत्र में 3 मात्राएं होती है, यानी कि यह 3 बीज मंत्रों से बना हुआ है। अ, ओ और तीसरा मा। तीनों मात्राओं को मिलाकर ओम का उच्चारण किया जाता है। ये तीनों मात्राएं सिंबॉलिक हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो यह हमारे शरीर के प्रत्येक तंत्र को प्रभावित करता है। ओम में जो प्रथम मात्रा है उसका उच्चारण अ है, और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे गले पर पड़ता है। गले पर पड़ने की वजह से ये आपके थायराइड जो एक ग्रंथि होती है उसको सक्रिय करता है, और थायराइड ग्रंथि सक्रिय होने की वजह से थायराइड या फिर गले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए यह काफ़ी कारगर माना गया है। उसी प्रकार से जब आप ओ का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे तीसरे चक्र अनाहत या हार्ट चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि हृदय संबंधित अगर कोई रोग है तो उसके लिए यह काफ़ी मददगार होता है। और तीसरी जो मात्रा है वो म है। जब आप म का दीर्घ उच्चारण करते हैं तो म आपको मानसिक शांति प्रदान करता है।
और यह सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि यह आपके आध्यात्मिक केंद्र को भी प्रभावित करता है, जो हमारे आभा मंडल को प्रखर बनाता है। योग जब आप करते हैं, योग आसन के दौरान मंत्रों का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का केंद्र जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे खुलने लगता है। और जब आपके ऊर्जा का केंद्र खुलता है तो आपका शरीर ईश्वर से जुड़ने में यह आपको सहायता प्रदान करता है। मंत्र जाप मानसिक ध्यान को भी बढ़ाता है और योग अभ्यास के दौरान आपके पूरे शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। और मंत्र के उच्चारण से सिर्फ आपकी शारीरिक लाभ नहीं है, बल्कि जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह आपके याददाश्त को भी इम्प्रूव करता है, उसमें भी सुधार देखा गया है। और यह आपको भावनात्मक रूप से भी आपको संतुलित करता है। मंत्र का जब आप नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन केंद्रित होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके ध्यान की प्रक्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। जब आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो यह आपकी चिंता और तनाव के स्तर को काफ़ी हद तक कम करने लगता है। वो धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका प्रभाव आप अपने बीमारियों पर या अपने शरीर पर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। मंत्र का उच्चारण जब आप करते हैं, आप नियमित रूप से आप इसका उच्चारण करें तो यह बीपी और हार्ट पेशेंट के लिए भी काफ़ी मददगार माना गया है। इसका नियमित उच्चारण ये सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाता बल्कि आपको ये आत्म जागरूक बनाने में भी काफ़ी मददगार होता है। जब आप इसका अभ्यास आप कहीं भी एक छोटे से जगह पर भी बैठकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप प्रयास करें कि मंत्रों की संख्या कम से कम हो, ताकि आपका ध्यान या आपका मन धीरे धीरे केंद्रित हो। और आप इसका अभ्यास आप ब्रीदिंग के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मंत्र का आपने उच्चारण किया और अपनी ब्रीदिंग पर आपने ध्यान केंद्रित किया, तो यह ध्यान में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। आप शुरुआत में इसकी संख्या कम से कम रखें। और अब मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में या फिर आउटडोर गेम उन्हें नहीं मिलता, तो आप बच्चों को धीरे धीरे मंत्रों की संख्या कम रखें और बच्चों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। इससे इसकी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसकी कार्यशैली में भी उसे मदद प्रदान होगा। आप नियमित रूप से धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे ओम का उच्चारण एक लघु उच्चारण है, वो कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो आप अपने बच्चे को बिठाएं, किसी आसन पर शांत जगह पर बिठाएं और ओम का नियमित रूप से उच्चारण करें। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि मंत्र का उच्चारण हर एक उम्र के लोग कर सकते हैं और उसका प्रभाव सिर्फ शरीर ही नहीं, यह आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपके शरीर को, ये तीनों को सशक्त करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना रेडियो 96.9 FM। बस अपना